शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। शक्ति जागृत होने के पश्चात साधक का क्या कर्तव्य है। साधन में तत्परता पूर्वक लग जाओ। शक्ति की कृपा तुमको प्राप्त है। केवल उधर लक्ष्य करने की आवश्यकता है। अंतर की ओर ध्यान करते ही तुम्हें उसकी क्रियाशीलता अनुभव में आने लगेगी। शक्ति एक बार यदि जागृत हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक जागृत बनी रहती है। केवल उधर से लक्ष्य हट जाने पर उसकी क्रियाशीलता अनुभव नहीं होती। याद रखो, संसारिक सुख आभास मात्र हैं। कभी सुख तो कभी दुख। ये दुख सुख सब माया का भुलावा है। सुखों सुविधाओं के लिए जीवन नष्ट करना निरर्थक है। जड़ जगत में सुख आएगा भी कहाँ से। सुख प्रदान करना चैतन्य सत्ता का स्वभाव है। उसी की शरण ग्रहण करना प्राणी मात्र के हित में है। ये कैसे ज्ञात होगा कि आपने मुझ पर कृपा कर दी है। परिणाम से। कृपा करने के लिए ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं होती। ढोल पीटना संसारियों का काम है। महापुरुषों की एक नज़र अथवा मानसिक संकल्प ही किसी पर कृपा करने के लिए पर्याप्त है। किसी को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करना यथार्थ कृपा नहीं है। कृपा तब समझनी चाहिए जब शिष्य का मन भौतिक सुखों से उपरामता प्राप्त कर ले। जब शिष्यों में शक्ति जागृत होकर अंतर में उसकी क्रियाशीलता प्रत्यक्ष हो जाए। जब शिष्य के विचार, व्यापार, व्यवहार तथा भाव में अध्यात्म के प्रति परिवर्तन परिलक्षित होने लगे। यही चैतन्य की यात्रा का प्रथम पड़ाव है। इसके पश्चात परमार्थ पथ दिखाई देने लगता है। भ्रम तथा संशय निवृत्त होने लगते हैं। साधक का आध्यात्मिक रथ चल निकलता है। महापुरुषों की दृष्टि में ही कृपा का रहस्य है। सद्गुरु तो कृपा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। अधिकारी शिष्य की तलाश में ही रहते हैं। लोग सद्गुरु की खोज में भटकते रहते हैं, किंतु अपने आप को अधिकारी बनाने के प्रयास की ओर से उदासीन बने रहते हैं। यदि वह अधिकारी बन जाएं, तो सद्गुरु स्वयं उसे खोज लेते हैं। अधिकारी बनने से क्या तात्पर्य है। सद्गुणों की दृष्टि से संसार में संभवतः कोई भी अधिकारी होगा। सभी का मन दोषों एवं विकारों से दूषित है। अवगुणों, क्लेशों तथा आवरणों को हटाने के लिए दीर्घकालीन सतत तथा श्रद्धापूर्ण साधन की आवश्यकता है, जो कि सद्गुरु कृपा के पश्चात ही संभव हो पाता है। अब अधिकारी से क्या तात्पर्य है, इस विषय में सुनो। अवगुणों, दोषों से मुक्ति लाभ के लिए सच्ची तड़फ, जगत से उपराम होने की ईमानदारी, जिज्ञासा, प्रभु से वियोग की वास्तविक प्रतीति एवं प्रभु मिलन की सच्ची उत्कंठा, यह सद्गुण उस चित्त में भी प्रकट हो सकते हैं जो अवगुणों, भ्रांतियों, संशयों, विकारों, संस्कारों तथा दोषों का ठसाठस भरा है। वास्तविक में ये किसी माया ग्रसित चित्त के ही लक्षण हैं। सामान्य लोगों की तो बात क्या है, तथा कथित साधकों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता का अभाव होता है। ईमानदारी तथा उत्कट जिज्ञासा उनके नाम को भी नहीं होती। वे बातें तो अध्यात्म की करते हैं, किंतु मन में जगत की वासना डेरा जमाए होती है। वे प्राप्त तो ईश्वर को करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए किंचित मात्र भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं। जब तक जगत के विषयों से मुंह नहीं मुड़ेगा, आत्म दर्शन कैसे संभव है। माया के अंधकार से लिपटे चित्त में आत्म प्रकाश कैसा। जय गुरुदेव।